नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज की एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। और आज के इस एग्जिट पोल में, क्योंकि जो 7वें चरण का उत्तर प्रदेश का चुनाव था, अब आज वो समाप्ति हो गई है उसकी, क्योंकि आज है 8 मार्च और उसकी समाप्ति हो गई है। और जो हम आज बस उत्तर प्रदेश के चुनाव की एग्जिट पोल की बात करने वाले हैं, बल्कि चुनाव का जो रिजल्ट है 11 मार्च को 5 राज्यों का आने वाला है। पर जनता की आवाज रोहित पांडे के साथ में आज हम बात करेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश की जनता इन 7 चरणों में किसको पहना रही है उत्तर प्रदेश का ताज, और कौन किसकी बनेगी सरकार उत्तर प्रदेश में। क्या अखिलेश यादव रिटर्न करेंगे फिर से, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो बनवास रहा इतने सालों से, क्या भारतीय जनता पार्टी बना पाएगी यहाँ पे सरकार, या फिर मायावती। सवाल बहुत सारे हैं और इन सभी सवालों का जवाब देने आज मैं लेकर आया हूं जनता की आवाज का एग्जिट पोल। पर उसके पहले आइए नजर डालते हैं इस छोटे से रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट में मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है। और सर, आपका नाम क्या है? जितेंद्र गुप्ता। जितेंद्र गुप्ता जी, आप क्या है? आप प्रोफेशनली क्या है? हम तो व्यवसायी हैं। व्यवसायी हैं आप। बताइए कि अब 7वां चरण का चुनाव हो गया है, बनारस में भी आज वोटिंग खत्म हो गई। क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में? अब देखिए, जनता का क्या निर्णय है, चूंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की बात कर सकते हैं, और बाकी भी उत्तर प्रदेश में तो हम चूंकि चलते नहीं है कि बताएं पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हालचाल है। लेकिन आज भाई एक लहर चल रही है। आप कहना कि लहर चल रही है? लहर चल रही है एक मोदी जी की, चूंकि आम जनता का पीड़ा है कि सरकारों से जो है उठ चुके हैं। थोड़ी नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की देखा जाए, इसके तहत जो है बीजेपी की सरकार क्यों बननी चाहिए? उसका कारण है ना कि ये भी जैसे जो प्रदेश में जो विकास की व्यवस्था नहीं है, यहाँ जैसे बीजेपी वालों ने यहाँ एम्स दिया गोरखपुर को, फर्टिलाइजर चालू करने का काम किया। अभी जो कांगड़ा से गैस पाइपलाइन आ रही है गोरखपुर के लिए, उसमें तमाम विकास की फैक्ट्रियाँ लगने की तमाम योजनाएं हैं। इसके तहत पूर्वांचल लोगों ने फैसला किया है कि मोदी जी का कार्यकाल। अखिलेश यादव काम बोलता है कि फेल हो रहा है? नहीं, काम क्या बोलता है? काम नहीं बोलता है, कारनामे उनके बोल रहे हैं। अब मोदी जी के अभी लखनऊ में आपने देखा, एक तरफ चुनाव चल रहा है, एक तरफ जो है आतंकवादी घुसे हुए हैं। इस पर क्या निर्णय किया जाए? आपका कहना है कि कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि वहाँ पे जो आतंकवादियों ने घर बना रखा है लखनऊ में। आपका कहना है साफ शब्दों में कि सरकार किसकी बनने जा रही है? बहुमत मिलती किसी को? जी, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं कि वो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे सर, आपका नाम क्या है? अजय सिंह जी, क्या लगता है किसी सरकार बन जाएगा? चुनाव हो गया है, बीजेपी पक्का है जी। क्यों बननी चाहिए बीजेपी सरकार? अच्छा सरकार है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोदी जी केंद्र में तो है, केंद्र में है तो यूपी के लिए कोई देंगे ना। तो यूपी को भी जरूरत है जी जी। काम बोलता नहीं है? काम नहीं बोलता। क्या मायावती जी का? मायावती केवल बिल्डिंग बनाती है, केवल बिल्डिंग बनाती है। आप कहना कि बीजेपी सरकार बन रही है जी। ठीक है। वैसे भी कहा जाता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, व्यवसायी लोगों को ज्यादा राहत मिलता है जब बीजेपी की सरकार बनती है। तो सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए व्यवसायी लोग अधिकतर बीजेपी के समर्थक हैं। और ये हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी सवाल पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है। सर, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार निगम। और क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे हैं? फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। अच्छा, अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। काम बोलता है? काम तो उन्होंने इतना किया। समाजवादी पार्टी केवल एक पूरे देश में ऐसा पार्टी है तो काम पर विश्वास करती है। उन्होंने व्यापारियों के लिए इतना काम किया कि आज तक किसी की सरकार ने काम नहीं किया। उन्होंने 3/7 समाप्त किया। जो इंस्पेक्टर आ जाता था वो चालान कर देता था 6 महीने, उसमें जमानत नहीं होती थी। बैरियर शुल्क समाप्त किया। बैरियर, लोग सब्जी लेकर के आते थे मंडियों से, जगह जगह बैरियर था, उनका सामान खराब हो जाता था, कच्चा माल खराब हो जाता था। लहर किसकी है? लहर समाजवादी पार्टी की लहर है। काम बोलता है एकदम बहुत कम समय में उन्होंने मेट्रो दिया लखनऊ। पूर्वांचल का क्या है? पूर्वांचल में तो पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। देवरिया जिला जो है समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ से 5 समाजवादी पार्टी के विधायक जीते। साफ शब्दों में समाजवादी फिर से क्यों आएगी, बता दीजिए एक शब्दों में। भाई वो समाजवादी पार्टी, हमने आपसे पहले ही कहा कि जितना काम उन्होंने पूरे देश में कोई सरकार नहीं किया जितना अखिलेश यादव जी ने। कुल मिलाकर का कहना है कि समाजवादी पार्टी आ रही है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र को उसको उतारा है जमीन पर। जो वो कहते हैं वो करते हैं। मुलायम सिंह जी जो कहते हैं
बोल में हमारे साथ हैं कुछ दो लॉयर्स हैं, हमारे साथ टीचर्स हैं, उनसे जानते हैं कि अभी आपको सभी को पता है 7 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब सबका नजर टिका हुआ 11 मार्च पे। 11 मार्च के पहले जनता की आवाज लेके आ रही है आपके लिए एग्जिट पोल कि उत्तर प्रदेश में आखिर सरकार किसी बनने जा रही है। हमारे लोगों से जानते हैं, आज हमारे साथ 2 वकील बैठे हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट और हमारे साथ टीचर हैं जो ये गवर्नमेंट टीचर है। आज इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं कि वाकई में सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि आम व्यक्ति ज्यादा और कोई नहीं बता सकता। शुरुआत करते हैं वकील साहब से। सर आपका नाम क्या है? संकल्प त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, किसी सरकार बन रही है? देखिए अभी स्पष्ट बहुमत तो किसी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरेगी। बीजेपी क्यों उभरेगी? क्योंकि अभी तक जो सर्वे हुए हैं और अभी तक जो भी दोनों पार्टियों को देखा गया है, सपा को भी बस सर्वे 8000 लोगों को देखकर वोटर हमारे उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ है, तो 8000 लोग 14 करोड़ को कैसे? बात सही है, आपकी बात सही है 14 करोड़ पे, लेकिन एक आंकड़ा के हिसाब जो भी आ रहे हैं आपका आंकड़ा क्या है? मेरा आंकड़ा तो ये कहता है सर कि बीजेपी करेगी। अभी स्पष्ट बहुमत तो किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन बीजेपी लीड करेगी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी बीजेपी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ टीचर है। सर आपका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र त्रिपाठी। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, क्या लगता है किससे सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? सपा की सरकार बननी सपा चाहिए, की सरकार क्यों बननी चाहिए? क्योंकि उसने प्रदेश के लिए बहुत सारे उत्थान के काम किए हैं। बहुत सारे काम किए, आपको लगता है कि वो बन जाएगी इस बार? जी जी, मुझे लगता है बन जाएगी। अच्छा, आप जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसने जो गठबंधन किया उससे बहुत बड़ा खामियाजा वो कितना पड़ सकता है? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव? क्योंकि दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया रहा है और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। पूर्वांचल में क्या लगता है आपको? पूर्वांचल में हमारा सपा सरकार बनाएगी। सपा सरकार बनाएगी, पूरे यूपी में भी सपा सरकार बनाएगी। यूपी में भी सरकार बनाएगी। अच्छा, आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? हम रुद्रपुर विधानसभा से। रुद्रपुर से किसकी सीटें निकल रही है? अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश प्रताप सिंह। पर टोटली आप सफाई लगते हैं मुझे। नहीं, सफाई नहीं है। हाँ, फिर आप राय क्या आपकी राय नहीं लग रहा? नहीं, हम सफाई नहीं है, लेकिन हम एक आम नागरिक की हैसियत से बता रहे हैं कि हाँ, अखिलेश प्रताप सिंह को विधायक होना है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है। अच्छा, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ वकील साहब हैं, ये हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वकील का। सर आपका नाम क्या है? विजेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी, क्या लगता है किसकी हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सर किसी की हवा नहीं चल रही है इस समय। सारी तीनों पार्टियां जो है 150, 140, 120 के आंकड़े में है। सबसे बड़ी पार्टी बहुजन और भाजपा है, दूसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तीसरी पार्टी जो है ये सत्ता की सरकार है। आपका अपना आंकड़ा क्या बोल रहा है ये बताइए। हमारा आंकड़ा यही बोल रहा है कि 2018 में जब चुनाव होने हैं किसी पार्टी को इस बार बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि इनका कहना है कि सरकार किसी भी नहीं बनने वाली है और मध्यवर्ती चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ही ज्यादा लग रहा है कि जात धर्म के नाम पे मान लीजिए कुछ चीजें हैं, जैसे बसपा भी अच्छी कर रही है, पूर्वांचल से इधर बनारस तक बसपा का गढ़ है, बसपा और भाजपा लड़ रही है। उधर जो है सेंट्रल यूपी में क्या बोलते हैं, सपा और भाजपा लड़ रही है। तो हर जगह यही है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आएगी, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं होगा। हमारे आंकड़े से अखिलेश जी का काम बोलता है विफल हो गया। अखिलेश कुछ काम बोलता नहीं है, बेकाम बोलता है, बेकाम बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय की है कि क्या काम बोलता है क्या नहीं बोलता है। हमारे साथ कुछ और मेहमान है। आपका सर नाम क्या है? डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको किसी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार में किसी की नहीं बननी है, किसी की नहीं बननी है, बहुमत में कोई पार्टी नहीं आएगी। कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको डॉक्टर साहब? जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 150, 160, बसपा भी 120, 130 और सपा 100 के आसपास है। मतलब किसी की सरकार आप नहीं बनवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं किसी सरकार। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी है, आइए उनसे बात करते हैं कि स्टूडेंट क्या लगता है, क्योंकि युवा हमारे देश के भविष्य है और युवाओं से हम बात करते हैं। क्यों नहीं, क्या लगता है? आपका नाम क्या है? आपकी बारहवीं के विद्यार्थी, तो आपको क्या लगता है कि आप युवा है, युवा सोच है आपकी, एक युवा सोच, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी युवा है, क्या आप किसी सरकार बन रही उत्तर प्रदेश में? बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी की बनी जाए, क्यों बनी जाए बीजेपी की? क्योंकि अभी तक देखा गया है कि कितनी सीटें भी नहीं है। स्टेटमेंट आया था, उन्होंने बोला कि 5 और में कि अभी हमारी बहुमत सरकार बन रही है। तो नहीं, नेताओं की बात हम नहीं मानते। आप अपना राय बताइए, आपको क्या लगता है? बीजेपी सरकार बननी चाहिए। बीजेपी सरकार बननी चाहिए। युवा आएंगे कहने की बीजेपी सरकार बननी चाहिए। तो ये बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। देखिए, छोटा सा बच्चा बैठा है और छोटे से बच्चा देखिए बताया क्या लगता है। बाबू, क्या नाम है आपका? नहीं, नाम नहीं बता पा रहा ये बच्चा। मोदी जी को जानते हो? मोदी जी और अखिलेश यादव। देखिए, छोटा बच्चा है और कहते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अभी आज के हमारे देश में मोदी जी का इतना कहते हैं लोकप्रियता है कि छोटे छोटे बच्चे नाम जानते हैं। मोदी जी नहीं जानते हो? कमल,
नहीं जानते हो? अच्छा, होली आ रही, देखिए बच्चे के हाथ में पिचकारी है। और क्योंकि बता दें कि नेताओं का भी यही हाल होने वाला। नेता आ रहे हैं जो 11 मार्च का रिजल्ट तय करेगा कि सरकार किसकी आ रही है। और अगर सरकार जो किसकी बनती तो होली वही अच्छा खेलेगा, और जिसकी सरकार नहीं बनती है वो जाके किसी घर में लुका और होली नहीं खेल पाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थी ये होली आ रही है, इसे हंसी मजाक चलता है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्जिट पोल के लेके अभी हमारे और आपको एग्जिट पोल के आंकड़े के साथ बहुत जल्दी आप हाजिर होता हूँ मैं। जैसे आपने इस रिपोर्ट में देखा, डॉक्टर, इंजीनियर सभी ने अपना अपना राय दिया है, अपना अपना राय बताया है कि उत्तर प्रदेश में आखिर सरकार किसकी बनेगी। पूर्वांचल जो सबसे अहम है सभी राजनीतिक दलों के लिए, पूर्वांचल के सीट कौन जीतेगा? बनारस का सीट, जहां पे लगातार प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन तक रोड शो प्रचार किए हैं, सभी नेताओं ने दम लगाया है बनारस में। आखिर वहां पे कौन जीतेगा बनारस का सीट? सबसे बड़ा सवाल। आप लोगों के पास, सभी के पास सवाल है, सबने अपनी अपनी राय दी है, सबने अपना अपना मत बताया है कि किसकी सरकार बनेगी। पर राज जनता की आवाज रोहित पांडे के साथ में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल, क्योंकि रिजल्ट 11 मार्च को आने वाले हैं और 11 मार्च से पहले हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल क्या है। अब बता दें कि उत्तर प्रदेश में समुदाय, जातिवाद, धर्मवाद जिस प्रकार है हमारे उत्तर प्रदेश में, 403 सीटों की अगर जो मैं बात करूं, 7 खंडों में हमारा उत्तर प्रदेश बटा हुआ है। और यादव वोट, जाटव वोट और जिस प्रकार से मुस्लिम वोट, इन सभी वोटों का एक प्रकार से एक गिरहन हमने निकाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है वो जात को लेकर आता है, धर्म को लेकर होता है, और आज उसी भी हम बात करने वाले हैं। अगर जो बात करूं, हमारे उत्तर प्रदेश में 43% ओबीसी है। ओबीसी के अंदर यादव आते हैं, यादव बहुत सारी जाति आते हैं उसके अंदर, ओबीसी के अंदर, इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। ओबीसी के बाद हम आते हैं स्वर्ण जाति। अगर जो मैं जनरल की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 10% जनरल है, जिसके अंदर क्षत्रिय, ब्राह्मण वगैरह आते हैं। 18% उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट है। तो ये पूरे एक वोट शेयर है उत्तर प्रदेश का। पर अगर जो मैं चुनाव की बात करूं, अगर जो एग्जिट पोल की बात करूं, हमने काफी सारे लोगों, मैं खुद पूर्वांचल की मैंने दौरा किया है पूर्वांचल का जब मैंने रिपोर्ट देखा, और पूर्वांचल में जब मैंने जाके लोगों से सवाल पूछा, अधिकतर लोगों का अलग अलग सवाल आया। और यहाँ पे इस बार जहां तक मुझे लगा, जातिवाद के नाम पे तो वोट हुआ ही है इस बार, पर इस बार लोगों का विकास के नाम पर भी वोट, बहुत सारे लोगों ने, जो शिक्षित परिवार है, विकास के नाम पे उन्होंने बहुत सारे लोगों ने वोट किया है। आइए आपको बताने जा रहे हैं एग्जिट पोल, अब सीधे रोहित पांडे के साथ। अब बता दें, मेरे साथ पूरे नंबर आ गए हैं मेरे पास। 403 सीट है उत्तर प्रदेश में, और 403 सीटों में से 150 बीजेपी को मिलने वाले हैं। 150 सीट, 150, बता दें बहुमत से बहुत पीछे है बीजेपी। और अगला हम बताने जा रहे हैं कि एसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, उनको मिलने जा रहा 180 सीट। जनता की आवाज मतलब फिर भी बहुमत से बहुत पीछे है, और माना जा रहा सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बनने वाली, फिर भी बहुमत से पीछे है। मैं तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की बात करने जा रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी, जो 50 में ही सिमट रही है, और काफी दूर है। कहते कि मायावती के लिए इस प्रकार से मैं कहा जाता है कि मायावती का अगर जो मैं बात करूँ तो उनका जो चुनावी दौरा भी, उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया, और उनके चुनाव सभा को भी इतना मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, वो तो बात की बात है। पर कहा जाता है कि जो मायावती राजनीति जो करती है, उनका राजनीति दलितों का राजनीति रहता है। उन्होंने खुलेआम इस पूरे चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि नहीं, हम मुस्लिम, हमें वोट दीजिए और हमें किसी की वोट की जरूरत नहीं, और हम ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे, तो ये उनका एक सबसे बड़ा वोट शेयर रहा है। हम अगली बात करेंगे उसके ऊपर। और अगर जो मैं बाकी सीटों की बात करूं, सबसे बड़ी पार्टी जो है आरएलडी को मिलने जा रहा है 15 सीट। आरएलडी जो बता दूं कि खास करके दिल्ली के जो साइड में जितने भी वो जो पूरा पश्चिमी जो बेल्ट है, पश्चिमी बेल्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पे आरएलडी का काफी कब्जा रहा है। अगर मथुरा की बात करूं, बहुत सारे जो एरिया है वहां पे काफी आरएलडी कब्जा है। तो आरएलडी को हम 15 सीट दे रहे हैं। बाकी 7 जो सीटें हैं वो हम दे रहे इंडिपेंडेंट, निर्दलीय पार्टी 7 सीटें लेकर आएंगी। ये जनता की आवाज का ये ओपिनियन पोल है। तो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल का जो हमने आपको बताया, ओपिनियन पोल का जो ये रिजल्ट आया है, रिजल्ट ये आया है कि किसी को भी उत्तर प्रदेश में बहुमत नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उभर के आ रही है, पर फिर भी गठबंधन सरकार बनाने में विफल है। सरकार कोई नहीं बना पा रहा है। सरकार
किसी भी पार्टी की नहीं बनी, पर सबसे बड़ी पार्टी, एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको, सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस सपा गठबंधन बन के आ रही है। फिर रोहित पांडे का जो ओपिनियन पोल है फिलहाल यही है, बाकी दूसरे चैनल का भी और एग्जिट पोल और ओपिनियन एग्जिट पोल आने वाला है, आप उसे भी देखिएगा। पर ये मेरा अपना खुद का अपना पर्सनल एग्जिट पोल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देखने के लिए और सुनने के लिए, और फायर 11 मार्च का इंतजार कीजिए, बिकॉज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरें देखते रहिए जनता की आवाज रोहित पांडे के साथ।